मोरल स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों को, ये भिक्षुक कविता से ली गई है। चलिए इन्हें देखते हैं। वह आता दो टुक कलेजे के करता, अर्थात जो कोई आ रहा है वह उसको देखकर जो है कलेजे यानी हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, अर्थात लाठी टेक कर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। यानी उसके जो भिक्षुक है उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो अपने हाथों को सदा फैलाए रहते हैं और एक हाथ से पेट को मलते हैं और दूसरे हाथ से भीख मांगते हैं। तो जो ये कविता है इसका अब हम आगे इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए तो इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। यह अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पूरी संवेदना अर्थात भावुकता के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। इसकी व्याख्या। कवि निराला वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है, अर्थात जो भी कोई उसको देखता है वह उसके लिए भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्लभ यानी दुर्बल यानी बहुत कमज़ोर है और उसका पेट और पीठ अर्थात उसका जो पेट है और कमर है वो दोनों मिलकर एकदम एक बन चुके हैं, अर्थात एकदम पिचककर एक ही प्रतीत होते हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। तो इसमें बताया है उसकी जो दयनीय दशा है, लोग उसको देखते हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी हालत क्या है और वह कैसा प्रतीत होता है। चलिए आगे देखते हैं। वह एक मुट्ठी दाने को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है। इसके लिए लोगों के सामने अपनी फटी हुई पुरानी झोली को फैलाता रहता है। उसकी उस स्थिति को देखकर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के दो टुकड़े होने लगते हैं, अर्थात जो वह एक मुट्ठी दाने के लिए हर किसी के आगे अपने हाथ फैलाता है, अपनी फटी हुई झोली को फैलाकर उससे भीख मांगता है। और यह जो कवि है वह उसकी ऐसी स्थिति को देखकर कहता है कि जो संवेदनशील यानी जो इमोशनल व्यक्ति है उसके हृदय यानी उसके जो दिल के हैं उसकी इस हालत को देखकर उसके दो टुकड़े होने लगते हैं। तो अब जो आगे है, उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है, अर्थात उसी जो मार्ग यानी उसी रास्ते पर रोज दिखाई देता है। कवि वर्णन करता है कि उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा ही भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं, यानी जो सदा यानी हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए अपने हाथों को सब हर किसी के आगे फैलाते रहते हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं, अर्थात पेट की भूख से उत्पन्न वेदना यानी जो उनको पीड़ा हो रही है उसको सहलाते हुए चलते हैं, तथा दाया हाथ दाताओं यानी जो देने वाले होते हैं, भिक्षा देने वाले होते हैं उनकी ओर हर किसी की ओर फैलाते हैं। दया दृष्टि से दायां हाथ जो है उसकी दाताओं की दया दृष्टि अर्थात भिक्षा प्राप्त करने के लिए सामने फैलाए रहते हैं देने वालों के सामने। तो जो इसमें विशेष है उसकी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हुआ है, कैसा कवि का वो रहा और उसमें कितनी बातें हैं। तो इसमें खास क्या है वो देखते हैं। नंबर 1 है भिखारी का जो है यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है, अर्थात जो कवि है उसने पूरे भावुकता के साथ झकझोर देने वाली इस कविता का चित्रण किया है, सुंदर चित्र किया है। कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख हुआ है, अर्थात समाज में जो मानवतावादी यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देखकर जो सहायता या जो भी फील आता है, भावुक हो जाते हैं, वो कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख है, यानी कि उनका दूसरे लोगों के लिए जो बातें कही गई है वो प्रमुख दिखाई देती है। आगे है इसमें आगे है दूसरा नंबर, कलेजे के टुकड़े होना मुहावरे का प्रयोग सटीक है।
यानी कलेजे के टुकड़े होने, यानी दिल दहल जाना या किसी चीज़ को। चलिए इसकी अगली कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे। कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो है मेरे हृदय में, अमृत में सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे को सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने को हृदय में खींच लूँगा। इसका प्रसंग देखते हैं। यह अवतरण यानी यह जो पूरी पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है कवि निराला की भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने भिखारियों की व्यवस्था का जो चित्रण किया है वो मानवीय संवेदना रखने का भाव व्यक्त किया है, यानी औरों के प्रति जो है आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, यानी उनकी जो हालत है उसको फील करना चाहिए, भाव रखना चाहिए उसका औरों के प्रति, दूसरों के या दूसरे के, इसमें चाहे भिखारियों में सभी की सहायता करनी चाहिए। अर्थात यह अवतरण निराला जी की ने लिखा है, भिक्षुक कविता से आपको पता है, और इसमें जो है भिखारियों की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि वर्णन करता है कि भिक्षुक जब जब भूख से व्याकुल हो जाता है और प्यास से उसके होठ सूखने लगते हैं, तब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता। उसे बड़े बड़े लोगों से भी कुछ नहीं मिलता, जिसे वह उम्मीद करता है कि बड़े लोगों के सामने वह हाथ फैलाता है। उसे लगता है कि लोग जितने बड़े हैं वो शायद उसकी उतनी बड़ी मदद कर पाए, लेकिन वह सोच निराकार होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक केवल अपने आंसू को पीकर ही रह जाता है, अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। कवि कहता है कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर झूठी पत्तलें चाटते हुए भी दिखाई देते हैं, किंतु उन पत्तलों को झपट लेने के लिए भी जो है कुत्ते उनसे अड़े रहते हैं। अर्थात कवि उन सड़क पर देखता है कि बहुत से भिखारी जो है वो झूठी पत्तलें पड़ी होती हैं, उनसे भी खाना लेते हैं, उनको भी चाटते दिखाई देते हैं, किंतु वहाँ भी उन्हें कुत्तों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कुत्ते उन पत्तलों को भी झपट लेने के लिए उनके साथ अड़े रहते हैं। अर्थात भिक्षुक या भिखारियों की जो दयनीय स्थिति है उसका इन कविताओं में वर्णन किया गया है। भिक्षुक कविता में बताया गया है कि भिखारियों को भी संघर्ष करना पड़ता है खाने के लिए, अर्थात जब वह सड़क पर भिखारी झूठी पत्तलें भी चाटते हैं तो उनके साथ भी कुत्ते उनसे संघर्ष करते हैं, उनसे पत्तलों को झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े रहते हैं। तो अभी आपने इस कविता देखी, इनका प्रसंग देखा और व्याख्या देखी। तो चलिए अब आप ऐसी ही हमारी कविताओं, हम आपको कविताएं बताते रहेंगे, उनका प्रसंग और वो जो व्याख्या है वह बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली कविताओं को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना